नमस्ते आप सभी को। सनातन मेरे चैनल पर आप सबको स्वागत है। आप लोगों से आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज आप सभी को हम हमारे और हमारे परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का पर्व हमें ये बताता है कि जो असत्य से सत्य की ओर जो विजय का जो हमारी यात्रा है, हमारी जो संस्कृति है, जो अस्तो मा सद्गमय की जो संस्कृति है, उसका एक प्रतीक है। हमें लंबी दास्ता के बाद भी आज हम हर्ष उल्लास के साथ ही होली मना रहे हैं। हम कभी भी अपने जीवन में दुख और उसके दुख होते हुए भी हम कभी अपने आप को त्योहारों में दुख प्रकट नहीं होने देते हैं। हम त्यौहार प्रसन्नता उल्लास से मनाते हैं। होली इसका प्रतीक है। हम बहुत ही प्रसन्नचित होकर और बहुत उल्लास के साथ अपना त्यौहार मनाते हैं। लेकिन ये जो इन त्योहारों के कारण हमारी जो जिजीविषा है, हिंदू समाज को जो आज तक आदिकाल से बना कर रखी हुई है, उस जिजीविषा को लोग तोड़ना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये जो पर्व त्यौहार ही है जो हमें जोड़ रही है। धर्म के लिए एक बहुत बड़ा खाद पानी का प्रयोग करते हैं, इसको तोड़ने में लगी हुई है और इसके लिए तरह तरह का प्रपंच रचे जाते हैं। इस प्रपंच रचने का जो एक बहुत बड़ा कारण है एक ईसाई मिशनरियों का। जो आए थे तो वो धीरे धीरे हिंदुओं के जड़ों में मट्ठा डालने के लिए उसने बहुत सारे प्रयोग किए। हिंदुओं में जाति की बात करना, स्त्रियों और पुरुषों के बीच भेदभाव दिखाना, विभिन्न जातियों के बीच भेदभाव दिखाना, संस्कृत और विभिन्न मान्यताओं के बीच भेदभाव दिखाना, ऐसे लंबे भेदभाव के कारण ताकि सनातन धर्म में लोगों की आस्था कम हो जाए, ताकि उसके कन्वर्जन करने की खुली छूट मिल जाए। तमिलनाडु इसका जीता जा रहा उदाहरण है। तमिलनाडु में देश में सबसे अधिक हिंदू मंदिर है, लेकिन इसके बाद भी तमिलनाडु में उन पार्टियों को वोट दिया जाता है जो घोर हिंदू विरोधी है। पहले तो अपने आप को नास्तिक बताते थे, जैसे डीएमके वगैरह, लेकिन आज उदयनिधि स्टालिन से स्पष्ट हो जाता है कि ये क्रिश्चियन है। धीरे धीरे ये प्रकट होते जा रहे हैं। तो इनका पूरा लक्ष्य यही है। इनके इस लक्ष्य में सब फंस गए हैं, चाहे वो तथाकथित राष्ट्रवादी हो, इस सारे जो अम्बेडकरवादी हो, जितने भी समाजवादी हों, गांधीवादी हों, सारे वादी हैं, वो इसमें फंसे हुए हैं। एक आपने तो जो ही कोई त्यौहार आता है, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं, वो हिंदुओं को ज्ञान देने लगते हैं। कभी वो दिवाली में ज्ञान देने लगते हैं कि पटाखे मत जलाइए, मगर कुछ दिनों के बाद जब वही न्यू ईयर्स आता है उसमें उसका कोई ज्ञान नहीं देता। फिर जब उत्तरायण का पर्व आता है, मकर संक्रांति को, तो ज्ञान देने लगे जब पतंग न जले। वही लोग बकरीद पर उनके मुंह सिल जाता है, लेकिन पतंग जलाने से बहुत सारे पक्षियों का जीवन समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको न करें। होली में पानी की बात करते हैं, पानी न खर्च करें। तो कुल मिलाकर हर हिंदू धर्म को उसका एकमात्र टारगेटेड मिशन है कि हिंदुओं के जड़ों में मट्ठा डाला जाए। अब आप इस होली में आपने देखा होगा कि एक तो अभी आपने काजल वाली वीडियो देखा होगा कि वो हिंदुओं को ज्ञान दे रही है कि जो ऐसे हो पानी का कम उपयोग किया जाए। इन लोगों के मुँह से ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। अभी यही है जो गौवंश वाला विवाद आया था इसके साथ। तो इन लोगों को एक बार परख लेना चाहिए कि ये लोग जो बोल रहे हैं, समझ जाइए कि इनका एक ही लक्ष्य है कि हमें नष्ट करना। आज आपने देखा कि होली के दिन बहुत सारी ज्ञान अब नई नई कहानी शुरू हो गई है कि ये जो होलिका थी वो थी मूल निवासी थी। एक वीडियो में आपने देखा वो बोलते मैं चमार जात की है। कई लोग ये बोलते हैं कि ये छोटी जात की थी। अब ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है कि होलिका और हिरण्यकश्यप छोटी जात की है और प्रहलाद ऊंची जात की कैसे हो सकता है। तो वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा इसलिए होता है, कुछ लोग उसमें फंस इसलिए जाते हैं कि सनातन धर्म के जो शास्त्रों का ज्ञान लोगों को है नहीं। लोग उसको न कोई ज्ञान देना चाहता है, न कोई ज्ञान लेना चाहता है। तो अब सृष्टि के आदिकाल में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया तो उन्होंने सप्तर्षियों को जन्म दिया था। तो सप्तर्षियों में एक प्रमुख ऋषि सप्तर्षि हैं
मरीच ऋषि। मरीच ऋषि के सुपुत्र हुआ करते महर्षि कश्यप ऋषि। तो कश्यप ऋषि का विवाह दक्ष प्रजापति, जो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, दक्ष प्रजापति के 13 कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ। तो उन कन्याओं का नाम जैसे अदिति है, दिति है, दनु है, बिंता है, कद्रु है, इस तरह 13 बहनों का विवाह हुआ। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि उन 13 बहनों का पिता एक हैं दक्ष प्रजापति, उनके पति भी एक हैं कश्यप ऋषि, लेकिन उनके अपने गुण कर्म और उनके व्यवहार में जो अंतर होने के कारण उनके संतान भी अलग अलग स्वभाव के हुए। आदित्य के 11 संतान हुए जो आदित्य कहलाए, जिनमें इंद्र पहला और वामन का अवतार जो 11वां हुए। बाद में आदित्य ने तपस्या करके नारायण से बोला कि इतने संतान हुई, लेकिन मुझे पूर्ण संतुष्ट नहीं हुआ है, मुझे तो आप जैसे संतान चाहिए। तो नारायण ने कहा कि हम संतान हमारी तरह तो होगा नहीं, मुझे ही आना पड़ेगा। तब वामन रूप में आते हैं। उसके बाद जैसे बिंता के गरुड़ या कद्रु के बासुकीनाग, शेषनाग बने। उसी में जो दिति हैं उनके 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, जो कि उनकी माँ के स्वभाव पाए। ये लोग ये लोग असुर कहलाए। यहाँ बता दूँ कि असुर वो नहीं है कि जिसके दांत बड़े हों, हाथ ज़्यादा हो, मायावी, ऐसा कुछ नहीं है। असुर वो है जो संस्कृत असत धातु से बना है, जो असत्य मतलब जो असत्य के मार्ग में जो चले वो असुर कहलाए। तो ये असुर कहलाए। अब इन सबके जो हिरण्याक्ष थे वो वही जो आसुरी स्वभाव होता है कि हमको मरना नहीं है, पूरी धरती हमारी है, पूरी धरती स्वर्ग पर हम कब्जा करेंगे। इसी चक्कर में हिरण्याक्ष के अत्याचार होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हिरण्याक्ष ने तो पृथ्वी को ही कहीं छुपा लिया था। बाद में नारायण को बड़ा रूप लेकर हिरण्याक्ष को मारना पड़ा। तो उनके जो हिरण्यकश्यप ने फिर नारायण को टक्कर के लिए उन्होंने घोर तपस्या किया, और उसमें ब्रह्मा जी से उन्होंने एक तरह से अमरता का वरदान मांगा। और उस अमरता ब्रह्मा जी ने बोला कि अमरता का तो हम वरदान नहीं दे सकते, तुम कुछ कारण ढूंढ लो मरने का। तो उन्होंने एक विचित्र सा वरदान मांग लिया कि हम न पशु से के हाथ से मरेंगे, न किसी मनुष्य के हाथ से मरेंगे, न दिन में मरेंगे, न रात में मरेंगे, न घर में मरेंगे, न आंगन में मरेंगे। तो ये सब कथा तो आपने सुनी होगी। तो इसमें क्या होता है कि हिरण्यकश्यप के जो है सो एक तरह से अजय हो गया। उनको ये लगा कि हम अजय हो गए, हमको कोई नहीं हरा सकता। फिर उन्होंने सारे दिग्विजय किया, सब कुछ उन्होंने जीत लिया। लेकिन उनका विवाह एक नाग कन्या की लड़की से विवाह हो गया, जो स्वयं नारायण भक्तनी थी। तो उसमें चक्कर में प्रहलाद को अपनी माँ के गुण आ गए और वो एक नारायण भक्त हो गए। अब ये बात जब पता चला हिरण्यकश्यप को, तो उन्होंने हर जतन किया प्रहलाद को मारने का। तो यहाँ पर जो उनकी बहन होलिका थी, वो अपने भाई की तरह थी, वो भी आसुरी प्रवृत्ति की थी। तो उनको एक चादर मिली थी कि भाई ये जो चादर के जो ओढ़ कर रहेंगे वो उस चादर के में जो रहेंगे वो अग्नि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक तरह अग्निशह कर सकते, जैसे आज फायर प्रूफ होता है। तो अग्निशह चादर थी, और उसने बोला था कि मैं गोद में बिठा के इसको रखूँगी और ये जल जाएगा। हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने के लिए ये तैयारी किया। लेकिन कह रहे हैं कि हम जो हरि कृपा होती है, वो सब कुछ क्या सोचता आदमी वो नहीं हो पाता है, और जो सोचा नहीं जाता वो हो जाता है। तेज हवा चली और चादर प्रहलाद के शरीर पर आ गया, होलिका जल गई। तो जैसे कहावत है कि जिसके दूसरे गड्ढे जो खोदोगे तो आप खुद ही गिरोगे। होलिका खुद ही जो मरने गए थे खुद ही मारी गई। तो ये वो कथा है। इस कथा के कारण होलिका जलन के होलिका दहन मानते, क्योंकि उसको माना गया कि ये आसुरी प्रवृत्ति की थी। ऐसा नहीं अलग जाति की थी, वो तो अपनी सगी बुआ थी उसकी, प्रहलाद की। तो अब इसको नया प्रचार करने लगे ताकि लोगों को अपने धर्म होली चूँकि सनातन धर्म के सबसे बड़ा त्यौहार है, देखा जाए दिवाली को छोड़ दिया जाए तो इस सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसमें सभी हिंदुओं में जाति पंथ सब मिट जाते भेद, और उसमें एकजुटता आ जाता है। इसको तोड़ने के लिए एक महीन सा षड्यंत्र आ जाता है। धीरे धीरे आपने देखा होगा हर बार विरोध होता है, लेकिन हर बार ये फिर शुरू करते हैं, क्योंकि उनके माल को धीरे धीरे काटना ये इतनी आसानी से नहीं, ये शताब्दियों का लंबा इनका प्लान रहता है, और इस लंबे प्लान में ये काम करते हैं। और इस चक्कर में अब ये हर बार ये शुरू करते हैं
अब ये बातें स्पष्ट हो गया कि होलिका कोई अलग प्रजाति की नहीं थी। होलिका उसी कश्यप ऋषि की पौत्री हैं, मणि ऋषि की प्रपौत्री हैं, प्रहलाद की अपनी बुआ है, तो वो अलग जात प्रजाति की वो नहीं है। और उनके जल जाने से वो नहीं हो गया कि वो उस जात की थी और प्रहलाद अलग हो गया, जैसे रावण की तरह हुआ कि विभीषण और रावण अलग अलग जात के, तो वो एक ही नहीं, स्वभाव अलग अलग है, बाकी है एक ही परिवार की। तो ये जो षड्यंत्र है ये बहुत ही महीन और बारीक समझ रखते हैं। ये लोग एक दिन नहीं करते, हम हिंदुओं की तरह नहीं है ये लोग कि ये आप सोचेंगे कि वो हम एक बार करते हैं, उठते हैं, जागते हैं, फिर सो जाते हैं। कुंभकर्ण के तो 6 महीना सोते हैं, एक दिन अचानक जाग जाते हैं। ये ऐसा नहीं करते, इस तरह जागते रहते हैं। ये एक बार असफल हो जाने को उसकी छोड़ते नहीं और फिर करते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर कोशिश करते हैं। चरेवैद की बात करते हैं। तो इसलिए आपने देखा कि हर त्योहार पर ये प्रोपगंडा करते हैं। हालांकि कई बार इनके प्रोपगंडा से हिंदुओं को लाभ ही होता है। हिंदुओं के मध्य एकजुटता है, तो हिंदू सो जाता अचानक जागता है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ये हमारे बहुत बड़े प्रचारक हैं। आपने कई बार देखा कि ओवैसी के बयानों से हिंदुओं में एकता आ जाती है, हमारे बहुत बड़े प्रचारक हैं। और जैसे भाजपा के बहुत सारे नेता जो हिंदुओं को मीठा जहर देते रहते हैं और नशा देते रहते हैं, उसमें ये लोग जगाते हैं, वो नींद की दवाई देते हैं उसको हिंदुओं को। और भाजपा के नेता और ये लोग जगाते हैं हिंदुओं को, इसलिए हमें उतना नहीं, हमको संभल कर रहना है। और ये एक तरह से जो जितने प्रोपगंडा है हमें समझ करना है, हमें अपने त्योहारों पर दृढ़ रहना है। हमको ये जानना होगा ये त्यौहार शताब्दियों लाखों वर्षों से जो हमारे पूर्वजों ने इस त्यौहार को बनाए रखा है, हमें इस त्यौहार को बनाए रखना है। हमें कोई ज्ञान दे उस ज्ञान को नहीं रखना है, क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो ज्ञान दे रहे हैं उसका लक्ष्य हमें ज्ञान देना नहीं है, हमें हमारे जड़ों से काटना है। जब तो हम ये बात ध्यान रखेंगे तो हमें ये बात ये समझनी होगी कि ये जितने लोग हैं हमें जड़ों से काटने वाले हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है कि अपने इतिहास में जैसे पढ़ाए थे जो राजा राम मोहन राय या पंडित रामाबाई, ये लोग नहीं बताते कि ये लोग क्रिश्चियन हो गए थे, इसलिए इनके ज्ञान की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें तब तक ज्ञान की जो हमारे अपने धर्म पर दृढ़ रहकर जो हमको ज्ञान दे, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, भले उनकी विचारधारा थोड़ा सनातन के मूल परंपरा से थोड़ा अलग है, लेकिन उनकी विचारधारा धर्म पर दृढ़ रहने के लिए बताए थे, इसलिए उनकी बात हम सुनेंगे। लेकिन जो अब धर्म को ही छोड़ दिया उसकी बात हमें सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य हमें सुधारना नहीं है, उसका लक्ष्य हमें नष्ट कर देना है। तो आप लोग ध्यान रखिए, आगे से अगर कोई बताता है कि होलिका ये थी वो थी, उनको ये बताना होगा कि होलिका कोई अलग जाति की नहीं थी। होलिका उसी ब्राह्मण परिवार से थी जिस परिवार से प्रहलाद थे, जिस परिवार से कश्यप ऋषि थे। तो ये हमें त्यौहार पर दृढ़ रहना है और आगे किसी भी तरह से इस तरह के प्रोपगंडा में नहीं फंसना है। तो आप लोगों से आग्रह है कि हमारा ये कंटेंट अगर पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्ते।